सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन के नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। और प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। आइए जरा वचन को हम देखते हैं। भजन संहिता अध्याय 97 वचन 10। भजन संहिता अध्याय 97 वचन 10। आइए देखते हैं। हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो। हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो। वह अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता और उन्हें दुष्टों के हाथ से बचाता है। धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया। धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित हो और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां परमेश्वर की वचन कहती है कि हे यहोवा के प्रेमियों, हे परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोगों, वचन कह रही है तुम बुराई से घृणा करो। हे परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोगों, बुरे कामों से घृणा करो, क्योंकि वह परमेश्वर जिससे तुम प्रेम करते हो, यहां वचन कह रही है हे यहोवा के प्रेमियों, हे परमेश्वर से प्रेम रखने वालों। अरे जिस परमेश्वर से तुम प्रेम रखते हो ना, वह परमेश्वर कहता है तुम बुराई से घृणा करो। तो वचन कह रही है कि जब तुम बुराई से घृणा करोगे तो जिस परमेश्वर से तुम प्रेम करते हो वह क्या करेगा कि वह अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करेगा। क्यों? क्योंकि जितने व्यक्ति उससे प्रेम करते हैं और जो प्रेम करने वाला बुराई से अलग रहता है, परमेश्वर अपने ऐसे भक्तों के प्राणों की रक्षा करता है। उसके प्राणों में कोई हानि नहीं आने देता और उन्हें दुष्टों के हाथ से बचाता है। उन्हें दुष्टों के हाथ से, अर्थात जो जीवन में हानि पैदा करने वाले लोग, जो शैतान और शैतान के जितने लोग हैं, वचन कहती है उन दुष्टों के हाथ से वो परमेश्वर तुम्हें बचाता है। किन्हें बचाता है? कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और जो अपने आप को बुराई से अलग करके रखते हैं। वचन कहती है धर्मी के लिए ज्योति। वह परमेश्वर क्या करता है कि जितने धर्मी जन हैं, ऐसे धर्मी जन के लिए ज्योति और जितने सीधे मन के लोग हैं उनके लिए आनंद बोता है। क्योंकि वह परमेश्वर धर्मियों के लिए अपनी ज्योति और जितने सीधे मन वाले हैं, सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ, परमेश्वर के पास जितने धर्मी जन हैं उनके लिए ज्योति बोई गई है ताकि उन्हें ज्योति मिले, और जितने मन के सीधे हैं उनके लिए आनंद बोया गया है। क्योंकि जो मन के सीधे हैं वह परमेश्वर के आनंद से, स्वर्गीय आनंद से भर जाएंगे। इसलिए वचन कहती है कि हे यहोवा, हे धर्मियों यहोवा के कारण आनंदित हो। वचन करिए इसलिए हे धर्मी जनों, हे परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोगों, अरे तुम उस परमेश्वर के इन कामों के कारण आनंदित हो जाओ कि परमेश्वर जो अपने प्रेम करने वालों के प्राणों की रक्षा करता और दुष्टों के हाथों से उन्हें बचाता और धर्मी जन के लिए ज्योति देता है, सीधे मन वालों के लिए आनंद उत्पन्न करता है। तो वचन कहती है इसलिए हे धर्मी लोगों, तुम उस परमेश्वर के इन कामों के कारण तुम आनंदित हो, तुम मगन रहो, तुम मगन हो जाओ
और उसके अलावा जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है, अरे जिस पवित्र नाम से उस परमेश्वर को याद किया जाता है, उस पवित्र नाम से क्या करो, उसका धन्यवाद करो। मेरे प्रियो, आप जानते हो ये बाइबल बताती है कि हमें किस पवित्र नाम से परमेश्वर का धन्यवाद करना है, यीशु के नाम से। यदि हम यीशु के नाम से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो हमारा परमेश्वर हमारे धन्यवाद को ग्रहण करता है। इसलिए वचन कहती है कि जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है, उसको याद किया जाता है, उसी नाम से उसको धन्यवाद दो। हर बात में, हर काम में आप यीशु के नाम से परमेश्वर का धन्यवाद करो। हर बात में यीशु के नाम से उस परमेश्वर को याद करो। जरूर है कि वह हमारा परमेश्वर आकाश के सोते से महिमा की आशीष आपके जीवन में प्रकट करेगा। आमीन। मेरे प्रियो, इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। आज पूरे दिन की आशीष के लिए मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जरूर है कि पूरे दिन परमेश्वर आपको अपने आशीषों में भर के रखेगा। इसलिए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भरिए। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करता पिता, अपने भारी आशीषों के द्वारा है परमेश्वर हर एक को ढांप ले, ताकि हे परमेश्वर हर एक के जीवन में तेरी महिमा की आशीष उतरे, हर एक का जीवन तेरे आशीष के द्वारा धन्य होने पाए। मेरे महान प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप पूरी रात हर एक को संभाल कर रखा, सुरक्षित और भला चंगा रखा, हर एक को अच्छी नींद दिया, हर एक को नया जीवन दिया, नई सुबह, नया दिन दिया। प्रभु धन्यवाद देता हूँ। हम विनती करते हैं कि प्रभु आज पूरे दिन हर एक को संभाल कर रख, ताकि पूरे दिन किसी के जीवन में कोई दुख, तकलीफ, कोई विपत्ति, कोई बीमारी, क्लेश, उपद्रव, कोई दुर्घटनाएं न होने पाए। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके द्वारा आज पूरे दिन कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप, हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख। वो महान परमेश्वर, इनके जीवन में कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई बीमारियां हैं, सारा दुख, सारी तकलीफ, सारी बीमारियां इनके जीवन से नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनमें जो बीमार है वह चंगा हो जाए। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इनके शरीर के अंदर कोई भी प्रकार की बीमारी हो, आज यीशु के नाम से हर प्रकार की बीमारियां निकल जाए। इनके घर में कोई परेशानी हो तो घर की सारी परेशानियां दूर हो जाए। परिवार में कोई परेशानी हो तो परिवार की सारी परेशानियां दूर हो जाए। इनके परिवार का हर सदस्य एक मत होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए। हे परमेश्वर, इनके परिवार में जो जितने लोग हैं जो एक मत नहीं है, हे परमेश्वर, एक दूसरे के विरोध में चल रहे हैं, हम प्रार्थना करते हर एक का दिल दिमाग बदले, हर एक के मन विचार बदले, हर कोई तुझे जाने, पहचाने और विश्वास करे, हर कोई तेरे राज्य के अधिकारी योग्य बनने पाए। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हर एक के जीवन में तू महिमा की आशीष भर दे। हे परमेश्वर, इनके संपूर्ण अंग में, सर से नाखून के बीच में किसी अंग में चाहे जो कोई बीमारी हो, आज यीशु के नाम से हर बीमारी चली जाए। वो परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इनके जीवन में जितने रुके हुए अधूरे काम हैं, वो सारे रुके हुए अधूरे काम पूरे हो जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हे परमेश्वर, इनमें से जिसके पास नौकरी नहीं उन्हें नौकरी देकर आशीष दे, जिसके पास कोई काम नहीं उसे काम देकर आशीष दे, जो नौकरी के तलाश में है परमेश्वर उसकी तलाश समाप्त होने पाए। हे परमेश्वर, इनके घर का भंडार सदो भरा रहने पाए, किसी वस्तु की घटी ना हो, हर घटी को भर दे, रुके हुए अधूरे काम पूरे होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते इनके जीवन में चाहे जो कोई समस्याएं वो सारी समस्याएं दूर हो जाए। हे परमेश्वर, जिनके सर पे कर्ज का बोझ है उनका कर्जा अदा हो जाए। हाँ मेरे प्रभु, जिनके जीवन में आर्थिक तंगियां हैं उन्हें आर्थिक तंगियों से छुटकारा मिले। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जैसा वचन में लिखा गया है, तूने वचन में कहा यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए वह तेरी रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने स्वर्गदूतों को इनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इन सबके प्राणों की रक्षा करे, इनके जीवन की रक्षा, इनके शरीर की रक्षा, घर की रक्षा, परिवार की रक्षा करे। इनके जीवन में चाहे जो कोई समस्या यीशु के नाम से चला जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते आज से इनका जीवन धन्य और तेरे आशीष में भरा रहे, इनके जीवन में जो भी आवश्यकता हो पूरा हो जाए। वो परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इनके शरीर में चाहे जो कोई बीमारी निकल जाए, इनके घर में जो बीमारी वह चंगा हो जाए, इनमें जो बच्चे वाले हुए हैं परमेश्वर उनके बच्चों की बीमारियां निकल जाए। हम प्रार्थना करते जिसके पास कोई संतान नहीं प्रभु, उसके गर्भ को खोल मेरे प्रभु, ताकि उसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो जाए, उसके गर्भ के सारे बंधन टूट जाए। हे परमेश्वर, इनमें से जो श्राप
श्राप में भरे हुए हैं, उनके जीवन का सारा श्राप टूट नहीं पाए, उस शैतान की सारी हरकतें इनके जीवन के घर इनके परिवार से निकल जाए, इनके शरीर इनके घर परिवार में कोई तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी के बंधन टूट नहीं पाए, उस शैतानी हरकतें इनके जीवन से निकल जाए। वो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हर एक के जीवन को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते कि हे परमेश्वर के जीवन को अपने अभिषेक में भर दे। मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते जितने लोग में इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, हर एक के जीवन में तू अपनी आशीष को भर दे ताकि हर एक को अच्छी ज्ञान अच्छी बुद्धि प्राप्त हो, बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते जितने लोग व्यसन में जकड़े हुए हैं उन्हें व्यसन से घिरा हो जाए, उन्हें व्यसन से छुटकारा मिले, जितने बुरे मार्ग पे चल रहे हैं प्रभु उनके दिल दिमाग बदले, वो बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चलना चालू करे। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हर एक के लिए तू आकाश का झरोखा खोल और अपनी आशीषों से हर एक को भर दे ताकि तेरे आशीषों में पले बड़े और चंगे रहे। वो महान परमेश्वर हर एक के लिए अपने स्वर्ग का द्वार खोल और अपनी स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर आने दे ताकि हर कोई पवित्र आत्मा में भर जाए। वो पवित्र आत्मा हर एक को सुले। हालेलुया Rangara veseli rivole vasangara bande veseli Holy Spirit in the veseli rabanda veseli उन्दीले रमंद वसुंद वसख वसिंदिली वे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते स्वर्गीय आत्मा के अभिषेक में हर एक को भर दे ताकि हर कोई आत्मा के द्वारा चलाए हुए चले, आत्मा के क्षेत्र में आगे बढ़े। हे परमेश्वर इनमें से जितने सेवा करने वाले लोग हैं प्रभु उन्हें आत्मा का दान आत्मा का वरदान दे ताकि वह आत्मा के सेवा में आगे बढ़े, उन्हें आत्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ा ताकि हे परमेश्वर तेरे सेवकाई के कार्य में हे परमेश्वर तेरी मदद और तेरी सहायता उन्हें मिलने पाए और सेवकाई के क्षेत्र में वो आगे बढ़े। हाँ मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हे परमेश्वर इनमें से जितने भी सेवक हैं जितने भी कलीसिया को चलाने वाले प्रभु हम प्रार्थना करते पिता उनकी कलीसिया के ऊपर आशीष दे ताकि उनकी कलीसिया दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। हे परमेश्वर में चिन्ह चमत्कार चंगाइयां होना चालू करे। हे परमेश्वर आत्मा के क्षेत्र में सबके सब आगे बढ़ने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु हम यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पे आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई